अगर आप भी सोच रहे हो अच्छे से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 4 साल की इंजीनियरिंग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई करने के बाद आप भी 51 या 2 CR के पैकेजेस में खेल रहे होगे, आई मीन 50 लैक्स 1 CR और 2 करोड़ के पैकेजेस में खेल रहे होगे और लाखों में पैसे आने वाले हैं। तो ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ अमाउंट का हर महीने या फिर हर साल आपके अकाउंट में सिर्फ इतना ही क्रेडिट होगा, दैट इज 22 लैक्स वगैरह। अब अगर आप भी थ्रिल हो जाते हो नंबर ऑफ प्लेसमेंट देख के कि 1 CR का पैकेज लग रहा है, कहीं पर किसी पर 2 CR का लग रहा है या फिर कहीं पर 50 लाख का लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 50 लाख का है, तो इनकी डार्क रियलिटी क्या है, किस तरह से अकाउंट में आता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले थे। बोले तो रियलिटी चेक देने वाले हैं, प्लस आज की वीडियो में हम बात करने वाले CSC CTC वर्सेस इन हैंड सैलरी के बारे में, तो डिटेल में रहिए। प्लस एक चीज़ और है कि यहाँ पर आज CTC का ब्रेकडाउन भी देखने मिलेगा, तो लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज CTC। तो CTC इज नथिंग बट कॉस्ट टू कंपनी। ओके, तो कॉस्ट टू कंपनी होता है इसका अर्थ। और कॉस्ट टू कंपनी क्या होता है? कोई भी कंपनी अगर आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब आपको ले रही है, तो वहाँ पर आपका सिर्फ एक सैलरी देने का बस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बल्कि बहुत से और चीज़ें भी रहती है। जस्ट लाइक आप कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर आप अपना ऑफिस चेयर्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, तो सब चीज़ों का ही एक लेखा जोखा या अकाउंटेंसी में बोला जाता है कॉस्ट टू कंपनी की वो एक पर्सन वो कितने महंगा पड़ रहा है। जस्ट लाइक व्हाट इज इट इज़ द ओवरऑल, मतलब मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मेरे को किसी कंपनी ने लिया, जस्ट लाइक इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तो मेरे ऊपर उस कंपनी को कितना बर्डन आ रही है या फिर मेरे को पूरा जो भी मेरे खर्चे हैं, चाहे वो ट्रैवल एक्सपेंस हो गया या कितना हो गया, उसको बोलते CTC। एक टाइम पे ये 1-on-1 चलता था, पर कंपनीज ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि CTC दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छा पॉइंट है, उनका सत्य भी रहा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द CTC एंड अपना इन हैंड सैलरी। ठीक है, इन हैंड सैलरी, तो इन हैंड का मतलब समझ रहे होगे। CTC आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप कुछ सर्विस देते हो, मतलब नॉट जस्ट कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होना, इन हैंड का मतलब होता है कि अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, अकाउंट में आपका पैसा आता है। बट यहाँ पर CTC में क्या होगा कि CTC में आपको अकाउंट का भी इंक्लूड है दिस दैट्स थिंग, बट नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि आपके कुछ अगर कहीं और जा रहे हो, है ना, तो उस तरह से भी, और अगर आप कुछ मतलब जो भी खर्चे रहते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि आपको अगर बीमार पड़ रहे हो या फिर आपके कुछ दे दिए या फिर ये ले लिया आपने, ये सब चीज़ों को ही CTC के अंदर आ जाता है। तो एवरीथिंग हेयर इज़ नॉट फ्री, कोई भी चीज़ आप फ्री में आपको कंपनी दे रहा, उसका पहले से लेटा जोखा या फिर हिसाब बन चुका है, तो आप लोग खुश हो रहे होगे कि कैसे चलता है। और इवन एक चीज़ और मैं बोलूँगा यार, कि हम थोड़ा सा प्रोडक्ट बेस का ब्रेकडाउन तो देखेंगे, बट सर्विस बेस का भी देखेंगे कि किस तरह से रहते हैं, क्योंकि सर्विस बेस में इन हैंड सैलरी ज़्यादा होती है, तो वो किस तरह से चलती है। सर्विस बेस्ड कंपनीज जस्ट लाइक आपके TCS हो गई, ठीक है, TCS नाम सुना होगा, विप्रो हो गया, ये सब कंपनी जो टेक की रहती है उन्हें सर्विस बेस्ड कंपनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका आंसर एक वीडियो हमने बनाया था, अगर मन करे तो देख लो, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि देखना ही है। बट मूविंग टू द पॉइंट, और यहाँ से एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि यहाँ से अब करो आप इस चैनल को सब्सक्राइब। क्यों करो? क्योंकि यार हम बना रहे हैं ये कंटेंट किसके लिए? आपके लिए। और आपके लिए क्यों? क्योंकि आपको हर चीज़ की अवेयरनेस मिलनी चाहिए, अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से हम आपके लिए ये वाला कंटेंट बना रहे हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब एज वेल एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों परिजनों के साथ। सो मूविंग टू द पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नाउ CTC का ब्रेकडाउन अब देखते हैं। तो CTC एक रैंडम नंबर ले लेते हैं यार, कोई भी, जैसे मेरे को किसी कंपनी ने दिया यार 50 लाख का पैकेज। ओके, 50 लाख का CTC ऑफर किया, थोड़ा अच्छे से बन नहीं पाया, ओके डजंट मैटर, ठीक है, 50 लैक्स का कुछ पैकेज मिला। अब इस कंपनी ने बोला कि बॉन्ड पेपर्स वगैरह सब हो गए, आपको हम 22 लाख करीब करीब पैकेज दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स तो एक्यूरेट नहीं होंगे, हो सकता है ये 50 के ऊपर चल जाए, बस टेकिंग द एक्स अमाउंट को लिखते हुए, ठीक है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा मतलब फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, बट मोटा मोटा हिसाब देने के। तो 22 लाख जो है ये आपकी इन हैंड सैलरी है, ये आपके हर साल आपकी मतलब महीने में पहुंच जाएंगे, मतलब करीब करीब बोला जाए तो 1.5 लाख करीब, मतलब 2 लाख करीब करीब आपके हर बार पहुंच जाएंगे।
अब कंपनीज़ के पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन कि आप यहाँ से अब कहानी स्टार्ट होती है। तो जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन रहता है आपकी किसी भी चीज़ का, वो अब जाता है किस में, मान लो 25 लाख के आपको, या फिर बोला जाए तो 26 लाख करीब के, यार 55 लाख का पैकेज है, ठीक है, ये 55 लैक्स का, 50 का नहीं है। तो 26 लाख के यहाँ पर आपको क्या मिल सकते हैं, 26 लाख के ये बोल दिया गया कि हम आपको इस कंपनी में, जो भी उनकी कंपनी है उसमें स्टॉक्स दे देते हैं। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, सब लोग यही करते हैं कि वो अपने स्टॉक्स दे देते हैं, ठीक है। अब स्टॉक्स जो है, अब यहाँ पर कंट्री दिमाग जिनका चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिमाग बहुत सही दौड़ा रहे हो, बट इट इज़ इलीगल। और एक चीज़ और है कि कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि जितने भी ओनर्स हैं इनकी, ये भी कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप रन कर रहे हैं, तो वो भी जानते हैं किस तरह से एक मेंटालिटी रहती है किसी भी पर्सन की। तो स्टॉक्स अगर आपको मिल रहा है, तो स्टॉक्स जो 26 लाख वर्थ के हैं वो आपको ऐसे नहीं मिलते, आपको 4 साल में मिल रहे होते हैं, या फिर हो सकता है 3 साल में मिल रहा है, डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे। जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट में 4 साल में मिलता है, ऐसा सिस्टम रहता है उनका, ठीक है। तो अब 4 साल में कैसे मिलता है कि 25% पर ईयर के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो मतलब अगर आप 1 साल काम कर रहे हैं तो 25% मिल रहा होगा, आपने दूसरे साल काम किया तो आपको अगेन 25 मिल रहा होगा। और इसका अलग भी हो सकता है कि आपको पहले साल बोल दिया कि 10% दे देंगे, दूसरे साल बोलेंगे 20%, तीसरे साल हो गया आपका 40 या 50% दे चुके होंगे। तो इन सब का कैलकुलेशन मिला के 4 साल में आपके करीब 26 लाख की वर्थ के स्टॉक्स आपके अकाउंट में आ चुके होंगे, ठीक है। अभी तक क्लियर हो रही है बातें, ओके। अब यहाँ पर यार अभी भी थोड़ा सा पैसा बचा हुआ है, और हमने बात की थी कि थोड़े से और भी चीज़ें आती है, तो अब उनमें किस तरह से चीज़ें आएंगी। बेस सैलरी देखिए और वो भी हो गया। अब कंपनी जब भी आप आते हो 50 लाख, हम 55 लाख फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो आपका वेलकम गिफ्ट करने के लिए वो आपको देती है एक ज्वाइनिंग बोनस, या फिर बोनस बोल देते हैं, ज्वाइनिंग बोनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बोनस देती है। अब बोनस भी 2 प्रकार के आ जाते हैं कि आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आपका वेलकम गिफ्ट मिल जाता है, दैट इज़ वेलकम गिफ्ट, कि आपको कुछ एक पर्टिकुलर आपको इतना अमाउंट दे दिया कि भाई वेलकम है। और ये दिक्कत ये हो जाती है कि आप अगर एक टाइम के बाद छोड़ते हैं तो ये वेलकम गिफ्ट आपको वापस देना पड़ता है, ठीक है, तो वो रिटर्न गिफ्ट हो जाता है अगर आप उस पीरियड में नहीं छोड़ते, 4 साल या कुछ एक नंबर रहता है बॉन्ड के हिसाब से। नाउ टॉकिंग नेक्स्ट थिंग आती है कि आपको वेलकम गिफ्ट मिल चुका, अब आपको प्रमोशन गिफ्ट भी मिलेगा। प्रमोशन गिफ्ट मतलब परफॉर्मेंस गिफ्ट बोलना चाहिए, प्रमोशन तो गलत लिख दिया, ठीक है। तो मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक प्रमोशन, या फिर एक बोला जाए तो लोगों को एक अप्रिसिएशन के तौर पे ये वाला गिफ्ट भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी CTC के ही अंदर आता है। इसका यूज़ कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाए तो वो राम भरोसे आपके मिले नहीं है, ठीक है। तो 55 लैक्स का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, ये ऑब्वियस बात है। नाउ नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि बोनस वगैरह पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी क्लियर है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि अब आपको कहीं बाहर भी जाना है, अलाउंस दिए जाते हैं कि आप अगर मान के चलो अलाउंसेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो अलाउंसेस में क्या होता है कि अगर बाय चांस अगर आप कुछ हॉबी परस्यू कर रहे हो, जस्ट लाइक मैं एक यूट्यूबर हूँ, कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, तो आप अगर जैसे कैमरा वगैरह की वीडियोग्राफी वो कर रहे हो, तो इसका भी एक बजट रहता है अलाउंस का, कुछ 70 या 1 लाख या ऐसा कुछ रहता है, या फिर इससे ऊपर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, ठीक है। तो हॉबी वगैरह जो है, हॉबी हो गई, तो हॉबी में जैसे लाइक फोटोग्राफी कर रहे हो, तो फोटोग्राफी के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, तो फोटोग्राफी के लिए आपने क्या ले लिया, एक कैमरा ले लिया, किसका, निकिन वगैरह का, ठीक है, कैमरा निकिन। तो अब आप क्या कर सकते हो कि पैसा आपको अभी देना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको इन्वॉइस दोगे, GST इन्वॉइस दोगे कि हाँ मैंने ये चीज़ खरीदी है विद द प्रूफ, तो आपको जो है कंपनी रीइंबर्समेंट कर देती है। रीइंबर्समेंट मतलब जो भी आपका खर्चा हुआ है वो आपको वापस मिल जाता है, टाइम टू टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है पर मिल जाता है, ठीक है। इसका भी कई लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते, पर आपके पैकेज लगेंगे तो आप ज़रूर उठाओगे। दूसरी चीज़ आती है अलाउंसेस मिल गया आपको हॉबी के लिए। अब दूसरा अलाउंस होता है मेडिकल, कि मेडिकल में अगर आप कुछ आपका खर्चा हुआ, आप बीमार पड़ गए, कुछ भी हो, 60K तक का आपको कुछ खर्चा आ रहा है, एक सर्टेन अमाउंट रहता है, XYZ हो सकता है, ठीक है, X अमाउंट आपको अगर खर्चा आ रहा है तो कंपनी आपके बिहाफ में पे करेगी, क्योंकि वो आप उनकी एसेट हैं। तो आप अगर 10 दिन बीमार पड़ेंगे तो उनका नुकसान हो रहा है, तो वो इस तरह से अमाउंट पे कर रही होती है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पेड वेकेशन लीव भी आ जाती है इसमें, मतलब ट्रैवल भी आ जाता है
ठीक है। ट्रैवल में अगर सब ले लें कि पेड वेकेशन लीव मिल जाती है कुछ कंपनीज में, ज़्यादा कुछ ऐसी कंपनीज है जो वो बोलती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट बोलती है कि आप अपने 5 स्टार होटल में रुको और जो भी मतलब कुछ 3 डेज़ या फिर 4 नाइट का कुछ रहता है तो वो आपको पे नहीं करना है, वो आपकी कंपनी बिहाफ में पे कर रही होती है, कंपनी ही पे करेगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात लगती है मेरे को कि इस तरह से कहानी है कि कोई भी होटल में रुको आप, बढ़िया जो भी कहानी करोगे वो सब कंपनी पे करेगी। तो इस तरह से एक अलाउंसेस मिलता है। और भी कुछ है, ट्रैवल हो गया है ना, ट्रैवल तो हमने डिस्कस कर लिया। और भी सर्टेन अलाउंसेस है बट उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, अभी आप 12th में या फिर 12th पास आउट करके कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं तो इतना मेरे हिसाब से डेटा काफ़ी है आपके लिए। बट अगर आप कॉलेज वाले हो तो कॉलेज में और भी चीज़ें रहती है और वो 4 साल के अंदर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी सारी कहानी रहती है, अलाउंसेस वगैरह दे दिया जाता है। अब जो भी इधर की कहानी है ये सब तो ठीक है, ये वाला आपको अलाउंसेस आपको उपयोग बहुत जगह नहीं कर पाते हो कि आप ट्रैवल वाला भूल गया मैं, सॉरी, ट्रैवल वाला को अपन डिस्कस करते हैं। तो एक ट्रैवल अलाउंसेस, ट्रैवल बोल रहा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस रहता है, सॉरी ट्रैवल नहीं होता, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या हो जाता है कि भाई साहब ऐसा है यार कि मतलब मेरा ऑफिस करीब 10 किलोमीटर दूर है तो मेरे को शटर सर्विस ले रहा हूँ या फिर कोई भी बस सर्विस ले रहा हूँ तो उसका भी एक चार्ज है, या फिर मैं ओला ले रहा हूँ, कैब ले रहा हूँ तो वो भी कंपनी के सीटीसी में इंक्लूड होता है। तो आप चाहो तो वो चीज़ें अंदर ले सकते हो। दूसरा एक और होता है रेंटल अलाउंसेस। ठीक है, जस्ट लाइक आपने देखा होगा बहुत लोगों को खुश होते हुए कि यार 3.5 का पैकेज लगा है। ठीक है, 3.5 कुछ का पैकेज है या फिर 4.5 का और मुंबई है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन किसी भी व्यक्ति का आता है यार इतना महंगा सिटी है और इतना महंगा सिटी है और तुम कैसे रहोगे, 3.5 तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब 15,000 करीब आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार, ना 15-20 नहीं, मतलब 25-30 हज़ार तक आ जाएगा, 30 के पार तक आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या रहता है 20 से 30 हज़ार की आपकी कुछ सैलरी है पर मंथ। तो यहाँ पर यार रेंटल ही इतना हो जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छी जगह हो, क्योंकि आपको ऑफिस को भी देखना है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ होती है कि कम बोल देते हैं भाई रहना खाना तो नहीं, पर रहना जो है वो कंपनी देखेगी। तो ये भी एक रेंटल अलाउंसेस आपको देखने मिल जाता है जो कि काफ़ी बेटर है, बहुत सी कंपनीज दे देती है। अब इतनी डिटेल में बात कर ली और मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होगी। अब एक और पॉइंट आ जाता है कि अब हम ये सब जो चीज़ें थी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की थी। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और स्टार्टअप ये चीज़ें नहीं देता, वो अलाउंसेस दे देगा पर आपको स्टॉक्स वगैरह नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उनकी आईपीओ में लिस्टिंग ही नहीं हुई है। और एक चीज़ होती है कि कुछ और भी होते ई सॉप्स वगैरह, तो मेरे हिसाब से वो अभी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट फ्यूचर में अगर इस पर और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो चीज़ें भी रहती है कि आपको स्टॉक्स वगैरह के और मैनिपुलेशन रहते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी के लिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं ना। प्रोडक्ट बेस का हमने अभी तक देखा ना। सर्विस में क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, थोड़े से वर्ड्स समझ नहीं आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, बट मैं बता देता हूँ। TCS हो गई, विप्रो हो गई, इंफोसिस हो गई। ठीक है, ये कुछ कंपनीज हैं दैट आर सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, ये कुछ कंपनी है जो सर्विस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आपको जैसे 4.5 कुछ का पैकेज है, 4.5 का पैकेज है, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होता है सर्विस में कि आपको करीब करीब 3.5 से 4 तक अप्रॉक्स। ठीक है, ये अप्रॉक्स है, नंबर से इतना ज़्यादा गौर मत करना, आपको इन हैंड सैलरी के रूप में दे दी जाती है कि आप भैया हम आपका पैसा नहीं रखेंगे, हम बहुत दीन धर्म वाले लोग हैं, हमें चाहिए अपने अकाउंट पे और आपको मिलती है। अब क्या होता है, ये जो 1 लाख इन्होंने खाया उसमें भी एक पीएफ फंड होता है। ठीक है, ये आपको रिटायरमेंट में मिलता है। और ये पीएफ फंड जो है, मैं इसलिए अच्छा हुआ मैंने सर्विस बेस को भी कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पीएफ फंड जो रहता है वो क्या होता है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाता है पूरा इकट्ठा होकर, जितने भी साल आप वो कर, तो उसमें किसी का हक नहीं होता, थोड़ा सा बढ़ के ही मिलता है वैसे। तो पीएफ फंड आपको इसमें इंक्लूड हो जाता है। थोड़ा सा अमाउंट आप हमेशा महीने टू महीने डाल रहे होते हैं या साल टू साल डाल रहे होते हैं, ऑटोमेटिक कट जाता है टैक्स के बाद। और आपका यहाँ पर जितनी भी कहानी है ये प्रोडक्ट के लिए भी रहती है। और एक और चीज़ होता थी जो हमने अलाउंसेस देखा था, वो चीज़ें आपको इसमें भी देती है कि कोर्सेज वगैरह खरीदने के लिए दे देते हैं कि कुछ कंपनीज रहती है वो बोलती है कि आप इनका कोर्स इनरोल कर सकते हो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे अगर वो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, भले खर्चा हो रहा है कंपनी का,
पर बाय द एंड ऑफ द डे अगर कोर्सेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस का भी फ़ायदा होता है या फिर किसी भी कंपनी का फ़ायदा होता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोर्सेज करके कोई और से जॉब स्विच कर लेता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं पे कंपनी का भी अलाउंसेस देने में घाटा होता है, बट देना तो पड़ेगा चाहे कुछ कर लो। ओके तो इस तरह से कहानी रहेगी। सो अभी तक हमने यार पूरी चीज़ें डिस्कस की है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कैसा रहता है ब्रेक डाउन, और सर्विस बेस्ड का सिंपल रहता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर तो सर्विस बेस्ड पे ही जाने वाले रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंसेस, क्योंकि वो चीज़ें आप भी जानते हो बहुत कम लोग क्रीमी लेयर ही ऊपर तक जा पाती है। और इसी के साथ यार वीडियो एंड करेंगे। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया क्योंकि हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक करते करते वो ब्रेक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इस वजह से। और एक चीज़ और बोलूँगा, लाइक कर देना इस वीडियो पे। कमेंट्स में कुछ चीज़ें मैं पूछा होऊंगा कि इन कमेंट्स में बता सकते हो। जस्ट लाइक एक वीडियो हम सैलरी वर्सेस एवरेज पैकेज पे शॉर्ट या फिर कुछ इस तरह का अगर सजेशन में दे सकते हो तो बताओ। कॉलेज रिव्यू VGTI का चल रहा है कि VGTI को कॉलेज रिव्यू बनाने की, उसमें IIIT हैदराबाद का कॉलेज रिव्यू बनाना चाहिए या नहीं, और भी कुछ है क्वेश्चंस, उसको आप कमेंट में एड्रेस कर सकते हो। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, अप्रिशिएटिंग अस, ठीक है, थोड़ी सी तारीफ लिख के भी अच्छा रहता है। और शेयर कर दो यार जिनको नहीं पता 12वीं के बच्चों को, जिससे तुम भी एक अपने ग्रुप में कूल हो जाओगे कि हाँ यार लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, CTC वगैरह जानने लगा है, तो तुम्हारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है इस बारे में इसलिए। और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सब्सक्राइब से मिलता है हमें मोटिवेशन, और बाय द नंबर्स बढ़ते जाते हैं। और हमारे पीछे बहुत से बच्चे हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए हमें अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, ये किक मिलती है। इस वजह से आई जस्ट आस्क यू टू सब्सक्राइब एज वेल। और बाकी ये जो पैकेजेस हैं वो ज़्यादातर CSC ब्रांच से ही निकलते, तो आपको अगर CSC की पूरी डिटेल्स करना है तो ये वाला वीडियो क्लिक करो और यहाँ से आप पूरी डिटेल्स कर सकते हो। बाकी लाइक शेयर कमेंट ये सब चीज़ें आप लोग कर दोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।